प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक बड़ा सफाई अभियान छेड़ दिया है। राजनीति में वो भ्रष्ट नेताओं का सफाया करने में लगे हैं कि भाई 30 दिन 31 दिन अगर जेल में रहोगे तो कुर्सी छोड़ो। देश के सिस्टम में घुसे घपलेबाजों का सफाया कर रहे हैं। साथ ही देश में घुसपैठियों के सफाई के लिए भी उन्होंने मिशन शुरू कर दिया है। आपको याद होगा पीएम मोदी ने 15 अगस्त को ही घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का ऐलान किया था और इस मिशन की शुरुआत आज पीएम मोदी ने बिहार से कर दी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि वो घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं देंगे। आज पीएम मोदी बिहार और बंगाल के दौरे पर रहे। राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी और राहुल गांधी की मौजूदगी ने बिहार के चुनाव में नया करंट दौड़ा दिया। राहुल गांधी कई दिनों से बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी का माहौल बना रहे हैं, जनता से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने उनका वोट चोरी कर लिया है या वोट चोरी कर रहे हैं। लेकिन आज पीएम मोदी ने बिहार के चुनाव में उतरकर राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे को ही पलट दिया, क्योंकि राहुल गांधी के ये कहकर वोटर वेरिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं कि इसके जरिए वोट चोरी हो रही। लेकिन आज पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया कि राहुल गांधी वोटर वेरिफिकेशन का विरोध करके घुसपैठियों को बचाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी बिहार की जनता को भरोसा दे रहे हैं कि वो उनका वोट चोरी नहीं होने देंगे। इधर पीएम मोदी ने भी बिहार की जनता को भरोसा दिया कि भाई तुम्हारे घुसपैठियों को बिहार के लोगों का हक छीनने नहीं दूंगा मैं। राहुल गांधी नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी इसलिए अंबानी अडानी करा रहे हैं ताकि वो लोगों का पूरा पैसा छीन लेंगे। उधर आज पीएम मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को दे देना चाहते हैं। यानी राहुल गांधी कह रहे थे कि मोदी तो जनता का सब छीनकर अंबानी अडानी को दे देंगे। आज पीएम मोदी ने उसी पर पलटवार कर दिया और कह दिया कि जनता का असली हक तो घुसपैठिए छीन रहे हैं और कांग्रेस आरजेडी उन्हीं घुसपैठियों को बचा रही। राहुल गांधी जिस यात्रा को वोट अधिकार यात्रा बता रहे हैं, पीएम मोदी ने एक तरह से उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा बता दिया। पीएम मोदी बिहार चुनाव को नई लाइन लेंथ पर ले आए। अब यह लड़ाई वोट चोरी का मुद्दा छोड़कर घुसपैठियों पर एक्शन के मुद्दे पर आ गई। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी के नैरेटिव को तो चोट पहुंचाई, साथ ही लालू यादव को भी झटका दे दिया। पीएम मोदी के मंच पर आरजेडी के 2 विधायक पहुंच गए। अब एनडीए के नेता कह रहे हैं कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी खेला और होगा। उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी बिहार में पूरा जोर लगाया हुआ है। राहुल गांधी ने बिहार में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बिहार की राजनीति में और क्या क्या धमाके हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आज बिहार को 13,000 करोड़ में क्या क्या बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने किस पुल का उद्घाटन किया जो बिहार का चुनाव पलट सकता है। मोदी के मंच पर आरजेडी के कौन से विधायक पहुंचे। बिहार से मोदी बंगाल गए तो वहां क्या कह दिया जो ममता बनर्जी के लिए तनाव खड़ा कर देगा। ममता से लेकर राहुल इंडी तक के हर नैरेटिव को लेकर पीएम मोदी ने आज क्या किया है, सबसे पहले इसका चैप्टर, लेकिन पहले एक झलक देखिए। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये आरजेडी और कांग्रेस वाले कोई बेल पर बाहर है, कोई रेल के खेल में अदालत के चक्कर लगा रहा है। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो बिहारियों का वोट काट दे। यानी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी की यह सियासी लड़ाई जो है उसमें अब नए तूफानी जो है बयानबाजी का दौर चल रहा है। आगे पीएम मोदी के बिहार और बंगाल दौरे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको आज पीएम मोदी की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर पीएम मोदी के गमछा घुमाने की। उन्होंने बिहारी स्टाइल में कंधे पर रखे गमछे को लिया, हवा में जान घुमा के लहरा दिया। पीएम मोदी की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखकर कहा जा रहा है कि पीएम मोदी तो एकदम चिल मोड में है भाई। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो जियो पॉलिटिक्स में जो जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें भी जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें डोनाल्ड ट्रंप को भी हैरान कर रही होंगी अगर देख लेंगे भाई तो, क्योंकि ट्रंप ने भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है, लेकिन वो ना भारत का ना पीएम मोदी का जोश और हौसला कर पाए हैं। ये तस्वीरें उसकी भी गवाही।
पीएम मोदी आज बिहार में गया जी का दौरा कर रहे थे। वहां 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गया जी में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ओपन जीप में रोड शो किया। रैली स्थल तक पहुंचे, भीड़ देख रहे हैं बॉस। यह नरेंद्र मोदी के लिए जो भीड़ आई हुई है सुनने के लिए, आप देख रहे हैं पूरा खचाखच भरा हुआ मामला। उनके साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे वहां पर। इसके अलावा पीएम मोदी बिहार के बेगूसराय भी गए, वहां भी उन्होंने रोड शो किया। बेगूसराय में पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी। देखिए पीछे तक, बाप रे, जिसको जहां जगह मिल रहा है वहीं से खड़ा होकर हाथ हिला रहा है कि मोदी जी आए। आज पीएम मोदी ने बिहार के दौरे पर बड़ी बात भी कह दी। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर एकदम बवाल मचा हुआ है, तो पीएम मोदी ने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने दो बड़ी बातें कही। पहली तो यह कही कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही। दूसरा यह कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। सुनिए घुसपैठियों को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी की यात्रा में क्या हो रहा है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहारियों का हक उठाकर घुसपैठियों को देना चाहती। पीएम मोदी ने घुसपैठियों के खिलाफ पैन इंडिया अभियान छेड़ दिया। खासकर बॉर्डर स्टेट में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान लगातार अब तेज किया जा रहा है।